चलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव था गोपालपुर। गांव के मुहाने पर एक बहुत बड़ा तालाब था। वह तालाब उस गांव का जीवन था। गांव के वासी उसी तालाब का पानी पीते थे। पीने का पानी होने के कारण उस तालाब और उसके आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। तालाब के किनारे नहाना व कपड़े धोना मना था। उसी तालाब में पानी के कई तरह के जीव भी रहते थे। मछली, कछुए, यहाँ तक कि सांप भी रहते थे। उन्हीं में से एक केकड़ा भी था जो बहुत ही समझदार था। पानी के जीवों पर जब भी कोई संकट आता तब वे केकड़े की ही मदद लेते थे। उसी तालाब के पास एक बुगला भी रहता था जो प्रतिदिन उस तालाब में आकर पानी के जीवों को खाकर अपना पेट भरता था। इसी तरह कई साल बीत गए। गांव की आबादी भी बढ़ गई। अब उस तालाब का पानी पूरा नहीं पड़ता था, इसलिए राजा ने गांव में कुछ कुएं खुदवा दिए। अब सभी लोग वहीं से पानी लेते थे। तालाब के जीव खुश थे कि लोग इस तरह अब कम ही आते हैं, लेकिन उस बुगले से वे तब भी परेशान थे। उधर बुगला भी अब बूढ़ा हो गया था। अब उसे अपना शिकार पकड़ने में काफ़ी कठिनाई होती थी। वह सोचने लगा कि यदि इसी तरह चलता रहा तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। वह कोई ऐसी तरकीब सोचने लगा कि पानी के जीव स्वयं ही उसके चंगुल में फंस जाए। काफ़ी सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझी और वह तालाब के किनारे जाकर रोने लगा। उसे रोते देखकर तालाब के जीव कुछ परेशान हो गए, किंतु केकड़े को इसमें भी बुगले की मक्कारी नज़र आ रही थी। जब पानी के जीवों ने देखा कि काफ़ी देर बाद भी बुगले का रोना बंद नहीं हुआ, तब उन्होंने केकड़े से इसका कारण पता लगाने के लिए कहा। अपने साथियों के कहने पर केकड़ा पानी से बाहर आया और बुगले से बोला, बुगला भाई, क्या बात है, परेशान क्यों हो? केकड़े भाई, मैंने ज़िंदगी भर तुम लोगों पर अत्याचार किए हैं, किंतु अब मुझे प्रायश्चित करने का मौका मिला है जिसे मैं गंवाना नहीं चाहता। बुगले ने रोते हुए कहा। बात तो ठीक है बुगले भाई, पर हुआ क्या है? केकड़े ने आश्चर्य से पूछा। केकड़े भाई, अब तुमसे क्या छिपाना, तुम तो जानते ही हो कि इस गांव में अब पानी की कोई कमी नहीं है। राजा ने कुएं खुदवा दिए हैं, इसलिए गांव वाले इस तालाब को मिट्टी डालकर भरवा रहे हैं। मैं यही सोचकर दुखी हूँ कि अब तुम लोगों का क्या होगा। कुछ देर रोनी सूरत बनाए रखने के बाद बुगला पुनः बोला, मैंने सोचा है कि तुम लोगों की जान बचाकर मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूं, पर तुम हमारी जान कैसे बचाओगे और फिर हम लोग तुम पर विश्वास ही क्यों करें? केकड़े ने कहा। मैं जानता हूं कि तुम लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, पर यकीन मानो मैं सच कह रहा हूं। बुगले ने विश्वास दिलाते हुए कहा। ठीक है, तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेते हैं, किंतु अब यह बताओ कि हमारी जान बचाओगे कैसे? केकड़े ने पूछा। केकड़े भाई, इस गांव से कुछ ही दूरी पर एक दूसरा गांव है, वहाँ इससे भी बड़ा तालाब है। मैं एक एक करके तुम लोगों को उस तालाब तक ले जाऊंगा, यही मेरा प्रायश्चित होगा। केकड़ा समझदार था। उसे पूर्ण विश्वास था कि बुगला जरूर कोई चाल चल रहा है। अतः उसने बुगले से कहा कि वह अपने अपने अन्य साथियों से सलाह लेगा, फिर इस बारे में फैसला किया जाएगा। बुगला मन ही मन खुश हो रहा था। वह तो चाहता ही यही था कि एक एक जीव को दूसरे तालाब में ले जाने के बहाने यहाँ से ले जाए और उन्हें मारकर खा ले। उसे इस बात का भी यकीन था कि अन्य जीव भी दूसरे तालाब पर जाने के लिए राजी हो जाएंगे। उधर केकड़े ने तालाब में जाकर सभी साथियों को बुगले की बात बताई। केकड़े की तरह ही अन्य जीवों को भी बुगले की बात पर सहज ही विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने फैसला केकड़े पर छोड़ दिया। तब केकड़े ने तय किया कि वह बुगले के साथ जाकर देखेगा कि वास्तविकता क्या है। केकड़ा पुनः तालाब से बाहर आया और बुगले से बोला, हम सभी ने तय किया है कि तुम्हारे साथ नए तालाब में जाएंगे और सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। यह सुनकर बुगले के चेहरे पर कुटिल मुस्कान उभर आई। उसे अपनी चाल सफल होती नजर आ रही थी। उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बैठा लिया और चल पड़ा। कुछ दूर तक चलने के बाद बुगला केकड़े से बोला, केकड़े भाई, तुम तो जानते ही हो कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए अधिक देर तक
बोझ उठाकर नहीं चल सकता। कुछ देर के लिए मेरी पीठ से उतर जाओ, थोड़ा आराम कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। केकड़ा पूरी तरह सतर्क था। उसे पहले से ही अंदेशा था कि बुगला कोई चाल चल सकता है। केकड़े के पीठ से उतरते ही बुगला बोला, मूर्ख केकड़े, अब तू मेरे जाल में फंस चुका है। तुझे खाकर मैं अपना पेट भरूंगा। आखिरी बार अपने भगवान को याद कर ले। केकड़ा तो पहले ही सतर्क था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसलिए वह घबराया नहीं और हिम्मत करता हुआ बोला, बुगले भाई, अगर भगवान को यही मंजूर है कि मैं तेरा आहार बनूं, तो क्या किया जा सकता है। किंतु तुमसे एक विनती है, आज्ञा दो तो कहूँ। चलो तुम्हारी आखिरी इच्छा भी मान लेते हैं। बोलो क्या बात है, बुगले ने पूछा। बुगले भाई, मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले मैं आंखें बंद करके अपने भगवान को याद कर लूँ और कुछ पल तुम भी आंखें बंद करके मेरा साथ दो। केकड़े ने बचाव के लिए अपना पासा फेंका। बुगले ने सोचा कि अब तो यह बच नहीं सकता, सो इसकी बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। उसने भी आंखें बंद कर ली। केकड़ा तो इसी ताक में था। जैसे ही बुगले ने आंखें बंद की, केकड़ा कूदकर बुगले की गर्दन पर चढ़ गया और अपने दोनों डंक उसकी गर्दन में घुसा दिए। बुगला कुछ पल में तड़प कर ढेर हो गया। इस तरह छोटे से केकड़े ने अपनी समझदारी से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि तालाब के अन्य जीवों का जीवन भी सुरक्षित कर लिया। अतः दोस्तों, कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि संस्कारों का प्रभाव अत्यंत तीव्र होता है। बुगला स्वभाव से ही कुटिल होता है। भगत बनना उसके लिए संभव ही नहीं है। कुटिलता का अंत करने के लिए कुटिलता का सहारा लेने में कोई बुराई नहीं है, जैसा उस चतुर केकड़े ने किया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं अपने चैनल पर इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आता ही रहूँ।